सर्वदा मोरी लाज तुम्हारे लाज रखो जी मोरी लाज तुम्हारे गदरा मोरी गदरा लाज रखो जी मोरी प्रभु को और मिलाने वाला मेरा बजरंग वाला हो, मेरा बजरंग वाला हो, मेरा बजरंग वाला। भीषण ताना मारे बजरंगी सेना आए, भीषण ताना मारे बजरंगी में चीर पसीना, सभा में चीर पसीना कौन दिखाने वाला मेरा बजरंग वाला। सिया से राम प्रभु को, सिया से राम प्रभु को कौन मिलाने वाला था।
हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब डॉक्टर सीताराम जी गट्टारी माता जी का पुष्पहार दे के स्वागत करेंगे। इसके पश्चात श्री ज्ञानेश्वरी सहकारी पत्र संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी राठी, उनके व्यवस्थापक और संचालक मंडल देवी जी का स्वागत करेंगे। उन्हें विनती करता हूँ मंच पे आके देवी जी का स्वागत कर। माता जी का स्वागत करें।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान की श्री रुक्मिणी मात की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सतगुरुदेव की श्री सुखदेव जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री गौ माता की सब साधु संतन की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। जय जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे।
श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सद्गुरु भगवान के भी श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी सद्भाविक श्रोताओं को हमारा व्यासपीठ से प्रणाम। वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत जी की द्वितीय दिवस की कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। कल हमने भागवत जी का महात्म्य देखने का प्रयास किया, कैसे धुंधुकारी को 7 दिन में मुक्ति मिली, कैसे ज्ञान और वैराग्य की रुग्ण अवस्था दूर हुई और वह पुनः सचेत हुए। और भागवत श्रवण की विधि भी महात्म्य में बताई गई है। बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हमने कल ही कहा कि सबसे अच्छी विधि पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण और पूर्ण भक्ति के साथ हम श्रवण करें। तो जरूर धीरे धीरे क्यों न हो ये कथा हमारा उद्धार करेगी। और आज द्वितीय दिवस की कथा कहते हैं, ऐसे कहते भी है, हमने सुना भी है और देखा भी है कि हम सभी दुनिया वालों को प्रसन्न करने के बहुत उपाय करते हैं ना। दुनिया वालों को खुश करने के लिए, उन्हें अपनी ओर इम्प्रेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे साधन है दुनिया में, और हम करते भी हैं। लेकिन उसके बजाय दुनिया वालों को खुश करने के बजाय हम दुनिया को बनाने वाले को कैसा खुश करें, ये ज्यादा सोचे हम। इसका ध्यान रखें कि इस जगत को प्रसन्न करने के बजाय इस जगत को बनाने वाले जगदीश्वर को कैसा प्रसन्न करें। क्यों? क्योंकि दुनिया की पसंद हर दिन बदलती है। दुनिया की पसंद हर दिन बदलती है, लेकिन मेरे मालिक की पसंद कभी नहीं बदलती। हर दिन बदलती है। जिस चीज के लिए दुनिया आज हमारी निंदा करती है ना, उसी चीज के लिए दुनिया कल प्रशंसा करेंगी, स्तुति करेंगे। दुनिया हमारा प्रेजेंटेशन देखती है, दुनिया हमारा प्रेजेंटेशन देखती है और भगवान हमारा इंटेंशन देखते हैं। दुनिया हमारा प्रेजेंट देखेंगी कि आज प्रेजेंट में हमारा क्या प्रभाव है, कैसा प्रभाव है, और हमारा प्रभाव देख के दुनिया अपना स्वभाव बदलती है। हमारा प्रभाव देख के हमारे पास यदि पद है, प्रतिष्ठा है, चकाचौंध है, नाम है, पैसा है, सब है,
तो चलती गाड़ी में कोई भी बैठना चाहता, पंक्चर गाड़ी में कोई नहीं बैठना चाहता, न्यू ब्रांड में तो कोई भी बैठना चाहता, लखलखाती चमचमाती बिल्कुल होंडा गाड़ी है, होंडा सिटी बिल्कुल मर्सिडीज है। चलती गाड़ी में कोई भी, पड़ती बाजू में कोई साथ नहीं देता। आप सभी का अनुभव होगा ये, क्योंकि सभी के जीवन में उतार चढ़ाव चलते हैं। पड़ती बाजू में कोई साथ नहीं देता, चलती रही हमारी हर कोई साथ, पड़ती बाजू में तो हमारे पहचान के भी पहचानने से मना कर देते हैं, देख के अनदेखा करते हैं। और जब चलती बाजू रही ना तो इतने दूर का रिश्ता निकलता है, उसके उसका उसके उसका उसका हम उसके वो है, होता है ना ऐसे। सभी के जीवन का अनुभव है, सभी के जीवन का है। इसलिए दुनिया की पसंद हर दिन बदलती है। बस हम इतना देखें, दुनिया हमारा भले ही प्रेजेंटेशन देखे, लेकिन परमात्मा हमारा इंटेंशन, हमारी हृदय की भावना क्या है, हमारा मन कैसा है, हमारी भावनाएं क्या कहती है, ये दुनिया देखती है, अब भगवान देखते हैं। इसीलिए भागवत दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं है। भागवत सुनने का उद्देश्य या कहने का उद्देश्य दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं। मेरा मालिक, मेरा परमात्मा कैसे खुश हो, इसीलिए ये भागवत है। और ये जो श्रीमद् भागवत है ना, यह वैष्णवों का धन है। यद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का धन है। और सीधी परिभाषा में कहे तो ये जो भागवत के जो श्लोक है, श्लोक से लेकर गोलोक तक की यात्रा का नाम भागवत है। श्लोक से लेकर गोलोक धाम तक की यात्रा का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्लोक से लेकर, भागवत हमें सिद्ध नहीं बनाएगी, भागवत सिद्ध नहीं शुद्ध बनाएंगे। हमने कल कहा ना, इस गंगा जी में हमें डुबकी लगाना है और डुबकी लगा के स्वयं को शुद्ध करना है। तो भागवत हमें सिद्ध नहीं शुद्ध बनाती है। और वैसे भी आज दुनिया को सिद्धों की आवश्यकता नहीं है, शुद्धों की आवश्यकता है। सिद्धों की नहीं है, इतनी नहीं है, लेकिन शुद्धों की आवश्यकता है। और भागवत हमें शुद्ध ही बनाती है। हमें शुद्ध बनना है, हमें शुद्ध बनना है। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कहते हैं, भगवान के लिए क्या कहते हैं? निर्मल मन जन मोहि सो पावा। क्या कहते हैं? आप सुंदरकांड पढ़ते हो ना, सुंदरकांड का पाठ कभी भी करते होगे मंगलवार, शनिवार या प्रतिदिन। उसमें क्या कहते हैं राम जी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभावा, मोहि कपट छल छिद्र नभावा, छल छिद्र नभावा, छल छिद्र नभावा। भगवान को पूछा गया कि प्रभु आपकी प्राप्ति कैसे करे, क्या करे? आपको प्राप्त करने के लिए भक्त ने क्या करना चाहिए? तो भगवान ने एक ही कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कोई नहीं, हम जैसे है, हम जैसे है, बस वैसे परमात्मा से कह दे, प्रभु जी हम ऐसे हैं और ऐसे तेरे चरणों में अर्पण है। ऐसे है, खूब अवगुणों के लेप लगे हैं, थर के थर जमे हैं, अवगुणों के मंजूर है। लेकिन प्रभु से कुछ मत छिपाना, भले ही दुनिया वालों को कुछ बताए या मत बताओ, लेकिन परमात्मा से तो कभी छिपाना ही मत, क्योंकि वैसे ही वो अंतर्यामी है, उससे वैसे भी कुछ छिपता नहीं है। इस जग में आकर लाला, कर्म न करियो काला, हजार आंखों से देख रहा है तुझे देखने वाला। हजार आंखों से, सहस्त्र शीर्षा हा पुरखा, सहस्त्र है उसके, सहस्त्र सहस्त्र है।
हजार आंखों से। इसलिए कुछ भी व्यक्ति का क्या होता है, एक झूठ छिपाने के लिए हम 100 और झूठ बोलते हैं। होता है ना, किसी एक बात को देखो, सच्चाई को याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन झूठ को याद रखना पड़ता है। नहीं, आज इसके पास ऐसा बोल दिया तो कल वही उसके पास बोलना पड़ेगा। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो झूठ पकड़ में आएगा, और सच को कभी याद नहीं रखना पड़ता। सच सहज होता है। एक झूठ, एक छल, एक कपट छिपाने के लिए व्यक्ति को और 100 झूठ और 100 छल और 100 कपट करना पड़ता है। इसीलिए कभी नहीं, हम जैसे आप गीता पढ़ते होगे तो गीता के 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योगे, दैवी संपदा और आसुरी संपदा भगवान बताते हैं कृष्ण को। तो शुरुआत के 3 श्लोक तो दैवी संपदा के हैं। गीता का 16वां अध्याय पढ़ना, शुरुआत के 3 श्लोक दैवी संपदा के हैं, और जैसे ही 4था श्लोक भगवान ने अर्जुन को सुनाया तो आसुरी संपदा शुरू हुई वहां से। और आसुरी संपदा का सर्वप्रथम सबसे पहला कौन सा अवगुण बताया? कौन सी है आसुरी संपदा? दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। क्या है पहला दंभ, सब कुछ करना लेकिन दंभ मत करना। परमात्मा को पसंद नहीं है हम होते क्या है, हम दिखाते क्या है और हम बोलते क्या है। ना हमारी कथनी ना हमारी करनी, दोनों में कोई तालमेल नहीं होता। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो दिखाते नहीं। इसीलिए जो कहे वही करे और वही दिखाए, दंभ नहीं। भगवान माफ नहीं करते, भगवान को स्वीकार ही नहीं है वो अवगुण, दंभो दर्पो। इसीलिए जैसे है प्रभु हम ऐसे है, बस जैसे है तेरे चरण में है, तेरे शरणों में है। हम खूब अवगुण लगे हमारे मन पर, चित्त पर, अवगुणों के लेप है, थर के थर है, लेकिन फिर भी अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू हमें कैसे स्वच्छ करता है। गाय का जो बछड़ा होता है ना, जब गाय जन्म देती है बछड़े को, तब अपनी जीभ से चाट के उसे स्वच्छ बनाती है, जीभ से चाट चाट के। बस प्रभु हम तेरे बछड़े हैं, हम तेरे हैं, अब तू हमें कैसे स्वच्छ बनाता है ये तेरी जिम्मेदारी है। और भागवत इसी शरणागति का भाव हमें श्रवण कराती है, इसी शरणागति का। हम ऐसे ही शरणापन्न होकर भागवत का श्रवण करें, ऐसे ही शरणापन्न होकर। आइए आप हम सभी इस भागवत को एक बालक के भांति, हम बड़े भले ही कितने उम्र के हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बालक के भांति, भले कोई 60 का होगा, 55 का होगा, 50 का, जो जितनी उम्र का हो, लेकिन यहाँ यदि हम बैठे हैं तो एक बालक अपने माँ के आश्रित होता है ना, छोटा बालक 6-8 महीने का, जिसे कुछ भी अभी खबर नहीं है। एक छोटा बालक, उसे भूख लगी तो माँ को पता, वो इधर उधर दौड़ेगा क्या घुटने के बल पे, तो माँ चिंता करती है। काम भले ही किचन में करेंगी लेकिन पूरा मन उसका बच्चे में होता है। ऐसे ही एक बालक के भांति बैठना, हम ये है, हम वो है, हम बड़े ये है, वो सब गेट के बाहर रखना 4 घंटे के लिए, फिर बाद में उठने के बाद में ले लेना जो है। लेकिन यहाँ एक बालक के भांति शरणागत होकर भागवत का श्रवण पान करना। श्री भगवान वेदव्यास जी प्रथम स्कंद आरंभ करते हैं, और प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है। वेद व्यास जी ने मंगलाचरण करते हुए प्रथम श्लोक गाया, भगवान की स्तुति की। प्रथम स्कंद का यह प्रथम श्लोक है। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
स्कंद का प्रथम श्लोक है। श्री वेदव्यास जी ने भगवान को नमन किया, प्रणाम किया। आपने ध्यान से सुना होगा तो वेद व्यास जी ने इस प्रथम श्लोक में किसी देवता की वंदना नहीं की, किसी देवी की भी स्तुति नहीं की, किसी की नहीं। प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की, सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। और वास्तव में यदि देखे तो सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। वास्तव में यदि देखे तो सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही श्रीमन नारायण भगवान विष्णु है, सत्य ही शिव है। जो भी है सत्य को है। इसीलिए व्यास जी ने सोचा कि हम सत्य को प्रणाम कर ले ताकि सबको प्रणाम हो जाए। राम को कृष्ण नाम नहीं लिया, कृष्ण की कथा है तो कृष्ण को प्रणाम करते हैं, या राम को, या इस नाम किसी का नहीं लिया। ओम सत्यम परम धीमहि। सत्य को प्रणाम करने का मतलब हमने सभी को प्रणाम कर लिया। हम सत्य की वंदना करते हैं, हम सत्य को प्रणाम करते हैं। तो किसी ने पूछा यदि सत्य धर्म है, सत्य धर्म है तो फिर परम धर्म क्या है? सत्य यदि धर्म है तो परम धर्म क्या है? तो व्यास जी ने कहा सत्य धर्म है, सत्य राम है, कृष्ण है, नारायण है, शिव है, हनुमान है, जो भी है सत्य है, धर्म है। तो परम धर्म मेरे कृष्ण की कथा है, मेरे राम की, मेरे शिव की कथा है। परम धर्म क्या है? कृष्ण कथा, यह परम धर्म है। ये कथा क्या करती है? कथा क्या करती है? कल हमने सुना ना, कथा क्या करती है? तीनों तापों का तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करती है, उन्मूलन जड़ से खत्म करती है तीनों तापों का, और हमारा कल्याण करती है, हमारा उद्धार करती है कथा। तो नारायण की कथा परम धर्म है। इसीलिए यदि हम आप सभी 7 दिन यदि लगातार पूरे नियम से यदि कथा सुने तो फिर उससे बड़भागी कौन है? उससे बड़भागी कौन? और हो सके कथा आप सुन न पाओ, हो सके ऐसा करना मत, लेकिन यदि किसी कारणवश कथा आप सुन न पाओ, लेकिन कथा सुनने का मन में संकल्प भी जागृत हुआ कि नहीं मुझे कथा सुननी है, 1 बज रहा है, जल्दी जाना है, देवी जी फिक्स टाइम पे आएंगे, बस ऐसा संकल्प भी मन में जागृत हुआ, मात्र कथा सुनने का संकल्प भी यदि मन में आया तो उसी समय मेरा गोविंद उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। उसी समय मेरा परमात्मा उसके हृदय में प्रकट होता। इतना महत्व है कथा का। कथा ही उसे कहते हैं कि जो हमारी व्यथा मिटाती है। कथा ही उसे कहते हैं कि जो हमारे थाक को मिटाती है। कथा थाक, हमारे जीवन के थाक को जो मिटा दे वह कथा है। और एक बात बताए क्या, जैसे कल ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, और भी जो चुनाव होते रहते हैं, तो हम इलेक्शन कहते हैं ना चुनाव को, हम जिसे इलेक्ट करते हैं ना, जिसे हम चुन के देते हैं, इलेक्ट करते हैं, हम जिसे इलेक्ट करते हैं वो कुर्सी पे बैठता है, पद पे बैठता है ना, जिसे हम मत देते हैं, हमारा वोट देते हैं, जिसे हम इलेक्ट करते हैं वो कुर्सी पे, पद पे बैठता है, और मेरा गोविंद जिसे सिलेक्ट करते हैं वह कथा में आके बैठता है। परमात्मा चुन चुन के सिलेक्ट करता है कौन कथा श्रवण करेगा। अब जलगांव में क्या इतने लोग हैं? क्या इतने लोग हैं? हम भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे, कथा की वास्तविकता बताने के लिए कह रहे। लेकिन मेरा ठाकुर, मेरा मालिक जिसे सिलेक्ट करता है वो कथा में आके बैठता है।
जीवन की थाक को जो मिटाए वह कथा है। हमने कल भी कहा भागवत पोथी नहीं है, भागवत मात्र ग्रंथ नहीं है, साक्षात कृष्ण है। और भागवत क्या है? तो वेदव्यास जी कहते हैं भागवत क्या है? निगम कल्पो तरोर गलितम फलम सुखम मुखाद मृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत क्या है? और निगम कल्पो तरोर गलितम। निगम कहते हैं वेद को, निगम आगम कहते हैं पुराण को, निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल भागवत है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। तो भागवत, अब वेद रूपी कल्प वृक्ष तो बहुत बड़ा है, चारों वेद में 1,00,000 श्लोक है। वेद रूपी कल्प वृक्ष तो बहुत बड़ा है, फिर हमें इतनी सहजता से कैसे प्राप्त हो गया यह फल? कितनी सुलभता से प्राप्त हो गया? तो कहते हैं सुख मुखाद। सुख मुखाद यानी सुखदेव जी, सुख का मुख लगने से सुखदेव जी, अब कहेंगे ना परीक्षित जी को, अब आगे कथा आएंगी, सुख मुखाद, सुखदेव रूपी पक्षी का मुख लगने से ये भागवत हमें इतनी सहजता से, इतनी सुलभता से प्राप्त हो गई। ये भागवत रूपी फल हमें प्राप्त हो गया। तो ये अब कोई भी फल हो उसमें छिलका और गुठली होती है। अब केले में गुठली नहीं है तो छिलका तो है। किसी फल में छिलका गुठली दोनों होते हैं, किसी में छिलका होता है तो गुठली होती है। अब कोई भी फल हो तो किसी ने कहा अगर इस भागवत में कोई छिलका या गुठली हो तो पहले ही बता दो, हम इसे निकाल लें, पहले ही तो वेदव्यास जी कहते हैं इसमें छिलका गुठली है ही नहीं, इसमें छिलका गुठली नहीं, इसमें क्या है? मात्र अमृत है, अमृत द्रव संयुतम। इसमें मात्र अमृत ही अमृत भरा है। और अमृत भी कैसा? द्रव संयुतम। द्रव कहते हैं मोक्ष को, द्रव मोक्ष को कहते हैं, यानी मोक्ष रूपी अमृत इसमें भरा है, मोक्ष रूपी अमृत। इसलिए अब क्या करें? तो इसे पियो, रसमालयम, पीवत भागवतम रसमालयम। अब आप कहेंगे कितनी बार पिए? कभी ये वक्त आता है वो सुनाता है, कभी वो वक्त आता है वो सुनाता है, कितनी बार पिए? यहाँ पिए फिर कहीं और जाते हैं किसी का, कितनी बार पिए? आप सोचोगे ऐसा स्वाभाविक है, किसी के भी मन में आता है कितनी बार कथा सुनना, इनको तो कुछ काम होते नहीं है, हमको संसार की जिम्मेदारी है, कितनी बार पिए? तो मुँह रहो यानी बार बार इसको पिए, मोक्ष पर्यंतम पिए, जब तक हमारा मोक्ष नहीं होता तब तक पिए। और मोक्ष यानी मोह यानी मोह, क्ष यानी क्षय। जब तक हमारे मोह का क्षय नहीं होता तब तक कथा को पीते रहे, अपने कान रूपी दोनों द्वारा इसमें भर भर कर पिए। वाल्मीकि जी ने भी जब 14 स्थान बताए राम जी को तो क्या कहा? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिय तुम कहो गृहरूरे। सबसे पहला स्थान बताया वाल्मीकि जी ने ये राम जी को। राम जी जब वन की यात्रा कर रहे थे और राम जी ने पूछा कि मुनिवर मैं कहाँ रहूं, 14 साल रहना है मुझे, मैं कहाँ रहूं? तो चित्रकूट स्थान तो बाद में बताया, लेकिन ये भक्ति में 14 स्थान बताए और उसमें सबसे पहला स्थान जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिय तुम कहू गृह रूरे। जिनके कान आपकी कथा सुन सुनकर अघाते नहीं है, और कितना सुनूं। हे राम, आप लखन और जानकी सहित उसके हृदय में वास करें। वाल्मीकि जी ने भी ये स्थान बताया।
और जिनके कान कथा नहीं सुनते उनके कान पता है कैसे है? तुलसी जी बाबा कहते हैं उनके कान श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र, अहि अहि यानी सर्प, सर्प को सुनाई नहीं देता ना, ऐसा सुना है हमने। सर्प को सुनाई नहीं देता, यानी हमको यदि सुनाई देता भी है लेकिन कथा नहीं सुनते हम, तो उसके कान सर्प के कान के समान है। तुलसी जी बाबा थपाक लगाते हैं उस व्यक्ति को। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके कान सर्पों के कान के जैसे है। इसलिए पीवो इसे, जितना पी सकते कान रूपी दोनों से इसको हम पीते जाए, मोक्ष पर्यंतम पीते जाए। और ये पृथ्वी पर ही संभव है, ऊपर जाने के बाद भी नहीं, नीचे जाने के बाद भी नहीं। नीचे यानी पाताल लोक, वहां तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन पाताल में भी संभव नहीं, स्वर्ग में भी संभव नहीं। ये संभव है मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक में। अरे आपको पता होगा कि जब राम जी निज धाम सिधार रहे थे, अपनी लीला होने के बाद राम जी जब जा रहे थे ना, तब हनुमान जी राम जी के साथ नहीं गए। हनुमान जी बैठे थे अपने वीरासन में हाथ जोड़े। राम जी ने कहा हनुमान तू नहीं चलेगा क्या साकेत धाम? हनुमान जी बोले नहीं। क्यों? प्रभु वहां आपका सिर्फ दर्शन है, कथा नहीं है साकेत में, आपका सिर्फ दर्शन है वहां पे। इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी एक रूप से तो राम जी के पास है, लेकिन एक रूप से पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भी कथा होती है, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, कौन सी भी कथा हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। हाथ जोड़े हनुमान जी महाराज हर कथा में होते हैं। इस कथा में भी होंगे, किस रूप में होंगे उनका उनको ही मालूम, लेकिन हनुमान जी के सिवा तो हम बोल भी नहीं सकते। गुरु महाराज और हनुमान जी महाराज के बिना हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। हनुमान जी बैठे हैं यहाँ पे, ये हमारा विश्वास है। वो सुनते ही है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। इसलिए कथा को पीते रहे, बहुत महत्व है। जितना सुना है उतना कम है, जितने प्रमाण दे, जितने दृष्टांत दे उतने कम है। इसलिए जब तक, और मुक्ति मरने के बाद नहीं होती। एक गलत फहमी होगी तो ये निकाल देना कि मोक्ष मरने के बाद होता है, नहीं। जीते जी मुक्त होना है। हमारा मन जो ये बंधनों में बंधा है ना, हमने कल कहा ना, आसक्ति आ तो सकती लेकिन ये आसक्ति जा नहीं सकती। ये हमारा मन जो इस मोह माया में बंधा है ना, इन 3 गुणों में, सत्व रज तम, इन 3 गुणों में जो हमारा मन बंधा है, इससे मुक्त हुआ कि मुक्ति, और इसमें यदि बंधा है तो बंधन, बस हो गया। इसीलिए जीते जी मुक्त होना है। जीवित मरिए भवजल तरिए, जीते जी मरना है। तो ये गलत है कि मरने के बाद मुक्ति होगी, नहीं, हमें जीवन मुक्त बनना है, हमें जीते जी मुक्त होना है। इसलिए भागवतम पीवत रसमालयम, इस भागवत को पीते रहे। और जैसे हम लोग यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं ना, तो पुराणों की कथा कहने की, सुनने की एक बहुत पावन स्थली है ये। कौन सी? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य हम कल देखा ना कि 88,000 शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में निवास करते। 88,000 शौनकादि ऋषि, और वहां उनकी छोटी छोटी कुटिया बनी है। अद्भुत वट वृक्ष है, वट वृक्ष, बड़ का पेड़, बरगद का पेड़, अद्भुत अद्भुत ऐसे वट वृक्ष है। और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक व्यास गादी बनी है। और 88,000 शौनकादि ऋषि का एक ही नियम है, एक कथा हुई कि दूसरी कथा सुनना, दूसरी हुई कि तीसरी सुनना, तीसरी हुई कि चौथी, लगातार यही क्रम है वो 88,000 शौनकादि ऋषियों का। और कहते हैं कि ये 88,000 ऋषि मुनि और ऋग्वेदीय ब्राह्मण है, ऋग्वेद का पांडित्य जिनके पास में है, ऋग्वेदीय ब्राह्मण है 88,000। इनके बीच आना हुआ श्री सूत जी महाराज का, इनके बीच सूत जी महाराज आए।
और जैसे ही सूत जी आए तो 88,000 ऋषि अपने आसन से खड़े हुए, श्री सूत जी महाराज का वंदन किया, प्रणाम किया, अर्घ्यपाद्यादि से पूजन किया, उन्हें उच्च आसन पे बैठाया, उन्हें व्यासासीन किया, व्यास गादी पे बिठाया और बड़े विनीत भाव से, विनम्र भाव से 88,000 संत शौनकादि ऋषि श्री सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमने हमारे जीवन के कुछ प्रश्न है, हमारे जीवन में कुछ प्रश्न है जिसका जवाब हम आपसे चाहते हैं। और ये तर्क से प्रश्न नहीं है हमारे, ध्यान से सुनना, ये तर्क बुद्धि से प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा से प्रश्न है, हमारी जिज्ञासा है। और जिज्ञासा से सुनोगे ना तो हर एक बात समझ में आएंगे, और तर्क बुद्धि से यदि सुनोगे, अरे देवी जी ने तो ये छोड़ दिया, ऐसा तो कहा नहीं, उस वक्ता ने तो ऐसा कहा था, ऐसा ही है क्या ये बात, देवी जी तो दूसरे ढंग से बता रहे हैं, ऐसी यदि तर्क बुद्धि चलती रही तो फिर सही चीज भी समझ में नहीं आएगी। तो शौनकादि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, जिज्ञासा से हमारा प्रश्न है, तर्क बुद्धि से नहीं। हमारा पहला प्रश्न है, देखो 88,000 शौनकादि ऋषि जिनका जीवन ही कथा है, फिर भी वो प्रश्न पूछ रहे हमारे कलयुग के जीव के लिए। ऋषि मुनि बड़े करुणावान होते थे, बड़े दयालु होते थे, आने वाले कलयुग के लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। हे ऋषिवर, हे सूत जी महाराज, हमारा पहला प्रश्न है कि मानव के कल्याण का रास्ता क्या है, ये मनुष्य मात्र के उद्धार का रास्ता क्या है। पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि, क्या रास्ता है। हम हर कथा में सुनते हैं मुक्ति पाओ, मुक्ति पाओ, मुक्ति पाओ, ये मुक्ति कैसी पाई जाती है, इसका रास्ता क्या है, मानव के कल्याण का रास्ता क्या है, हमारा पहला प्रश्न है। और हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, सूत जी से कह रहे, दूसरा प्रश्न ये है कि हे सूत जी, किसको छोड़े और किसको पकड़े, कोई एक देव, कोई एक भगवान ऐसा बताए कि जिसकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, किसको पकड़े और किसको छोड़े। आज इतने धर्म संप्रदाय हो गए हैं, कितने पंथ निकल गए हैं, एक आम आदमी समझ नहीं पाता इसमें जाना कि उसमें जाना, किसमें जाना। और ये जो विविध धर्म संप्रदाय वाले होते हैं ना, अलग अलग मत वाले, पंथ वाले, और वो कहते भी बड़े कॉन्फिडेंस से कि हमारे ही मार्ग में आओ तो आपकी मुक्ति होगी, हमारे ही पंथ में आओ तो आपकी मुक्ति होगी। एक आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि किसको पूजे, किसको छोड़े। इसीलिए कोई एक देव, एक भगवान ऐसा बताइए कि जिसको पूजने से सबकी पूजा हो जाती है। ये हमारा दूसरा प्रश्न। और हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, हमारा तीसरा प्रश्न है कि भगवान, वेदों में ऐसा कहा है, वेदों में कि भगवान अजन्मा है। भगवान जब अजन्मा है तो फिर उसका जन्म क्यों होता है। वेदों में कहते हैं ना कि भगवान अजन्मा है, भगवान अजन्मा है तो उसका जन्म क्यों होता है, और जन्म होता है तो फिर वो अजन्मा कैसे हुआ। यदि जन्म हुआ तो फिर वो अजन्मा कैसे। वेद कहते हैं उसका कोई नाम नहीं हुआ, अनामी है, फिर उसके हजारों नाम कैसे हुए, इतने सारे नाम कैसे हुए, और उसकी जन्म का प्रयोजन क्या है। आप कहोगे कि उसका जन्म नहीं होता, अवतार होता है, तो अवतार भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, 10 होते हैं या 24 होते हैं, अवतार भी कितने होते हैं। और शास्त्रों तो ऐसा कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि भी अनंत है, हरि कथा भी अनंत है, शास्त्र तो ऐसा कहते हैं। आखिर उसकी अवतार कितने या जन्म कितने, क्या है आखिर, एक तो ये हमारा प्रश्न है। और एक और बात जरा शॉर्टकट में बताना, शौनकादि ऋषि क्या कह रहे हैं, सूत जी से जरा शॉर्टकट में बताना, क्योंकि कलयुगी जीवों के पास में सब कुछ रहेगा लेकिन टाइम नहीं रहेगा। पहले ही बोल दिया उन्होंने, सब कुछ रहेगा लेकिन टाइम नहीं है। आज सबके पास में सब है, हमें भी कोई कोई देवी जी मरण ने भी फुर्सत को नहीं है, क्यों माने। ठीक है भाई,
मरने को भी फुर्सत नहीं। आपका जब बुलावा आएगा हमारा किसी का, हमारे जगह हम दूसरे को भेजेंगे क्या? नहीं, अभी मुझे फुर्सत नहीं है, हे यमराज आप मेरी जगह इसको ले जाओ। मरने को भी फुर्सत नहीं है, इसलिए शॉर्टकट। एक तो छोटा जीवन है, 60-70 साल की उम्र है, बहुत हो गया 80 साल। एक तो छोटा जीवन, उसमें भी इतनी आपाधापी, इतनी भागदौड़, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, छोटा जीवन है। इसलिए जो भी बताऊंगे थोड़ा शॉर्ट में बताना। अब हम आपको एक बात पूछे, क्या जवाब दोगे? ये पूरा दिन और पूरी रात कितने घंटे होते हैं? 24 होते हैं ना। 24 घंटे में से आप 8 घंटे नींद के निकालिए। वैसे 8 घंटे की नींद जरूरी नहीं है। स्वस्थ प्रकृति का लक्षण 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। यदि स्वस्थ प्रकृति होगी तो 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। और योगी जो होते हैं हमारे भजनानंदी महापुरुष, वो तो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, 3-4 घंटे बस, इससे ज्यादा नहीं सोते। लेकिन फिर भी हम साधारण जीव है 6 घंटे। लेकिन हमारी प्रकृति स्वस्थ नहीं है, हम रोगी है, बीमार है। और आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इसलिए 8 घंटे की नींद, 24 घंटे में से 8 घंटे नींद को दे दिए, बचे कितने? 16 बचे। 10 घंटे काम के लिए निकाल लीजिए। वैसे 10 घंटे कोई काम करता नहीं, 8 ही घंटे पुरुष रहो या महिला रहो। महिला एक ऐसी गैप में काम करती है, ये होगा कि थोड़ी सी गैप, लेकिन उसकी पूरी टोटल करो तो 8 घंटे के ऊपर कोई काम नहीं करता। लेकिन फिर भी 10 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए। हाय पैसा, इसलिए 2 घंटे एक्स्ट्रा। 10 घंटे कितने हो गए? 10 और 8 18। अब बचे कितने घंटे? 6 घंटे। 3 घंटे और टाइम पास करिए, मोबाइल देखिए, फेसबुक देखिए, चैटिंग करिए, व्हाट्सअप करिए, मूवी देखने जाइए, बच्चों के साथ खेलिए, क्या क्या करना है करिए। 3 घंटे और दिए, कितने हुए? 18 3 21। फिर कितने बचे? सब हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, नींद हो गई, काम धंधे हो गए, सब हो गया। फिर भी हर एक व्यक्ति के पास 3 घंटे बच रहे हैं। अगर हर एक व्यक्ति 3 घंटे मेरे मालिक का स्मरण करे ना तो कोई उसे रोक नहीं सकता। बहाना मत करना कि हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चे सुधरने नहीं देते, टिफिन बनाना पड़ता, पतिदेव का एक बहाना, 10 घंटे आगे सब काम में। और ज्यादा समय दिया, 2 घंटे एक्स्ट्रा के दिए, 3 घंटे टाइम पास के लिए भी दिए, फिर भी 3 घंटे बच रहे हैं 24 घंटे में से। लेकिन पता था शौनकादि ऋषियों को कि कलयुग के जीव के पास में टाइम नहीं रहेगा, इसलिए शॉर्टकट में बताना बोले। जो भी बताओगे मात्र शास्त्र का सार बताना, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। सार क्या है? सार अतः साधो अत्र यत् सारम समुद्रित्य मनीषया, सार बताना। हमारा चौथा प्रश्न है, शौनकादि ऋषि पूछ रहे कि जब भगवान राम बन के आए या कृष्ण बन के आए, जिस भी अवतार में आए, जब भगवान अपनी लीला संवरण करके इस धरा धाम को छोड़ के अपने निज धाम जा रहे थे, तो ये धर्म जो है ये किसकी शरण में गया? क्योंकि परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए आते हैं ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामायण में भी आता है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम भी आए तो धर्म स्थापना के लिए आए, कृष्ण भी आए धर्म स्थापना के लिए आए। राम जी ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया, कृष्ण ने 125 वर्ष तक राज्य किया। इस राज्य यानी धरती पे अपनी लीला की। लेकिन राम कृष्ण इन्होंने धर्म संस्थापना करके जब ये अपने निज धाम को गए, तब ये धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कम शरणम गतः, ये धर्म किसकी शरण में गया? हमारा ये चौथा प्रश्न है। हे सूत जी महाराज, हमें हमारे प्रश्नों के जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। और श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुजनों का स्मरण किया, देवी सरस्वती का स्मरण किया, नारायण का स्मरण किया और कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों सुनो,
आपका पहला प्रश्न क्या था कि मानव के कल्याण का रास्ता क्या है, मानव के उद्धार का रास्ता क्या है। तो मानव के कल्याण का एकमात्र रास्ता है, ध्यान से सुनना, क्या कि परमात्मा के चरणों में भगवान कृष्ण राम जिसकी आप में रुचि हो, हमारा आग्रह नहीं कि कृष्ण ही, आपकी जिसकी रुचि हो, परमात्मा के चरणों में प्रीति होना, परमात्मा के चरणों में विशुद्ध प्रेम का होना, यही मानव के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ रास्ता है। प्रीति माने ही भक्ति, और ये भक्ति रूपी पत्नी जब हम परमात्मा रूपी